अकेले के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कभी भी जाता हूँ तो एक दिन में ही रिटर्न आता हूँ। और मुझे बहुत सारे ऐसी राइड चलानी है अच्छी, बट यही प्रॉब्लम है मुझे, इसी की वजह से मैं ला नहीं पा रहा हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं चिंतामणि विनायक गणपति मंदिर, जो कि थेऊर को है और मेरे घर से अराउंड 40 किलोमीटर्स के अबाव है। 40 से 45 किलोमीटर के अराउंड है। और अभी मैं हड़पसर में हूँ। मैं कब से व्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहा था, बट बहुत ट्रैफिक में था मैं। अभी भी ट्रैफिक शुरू हुई है और काफ़ी लेट हो गया। 11:30 बजे मैं निकला हूँ। मैं मोस्टली सुबह निकलता हूँ, बट सुबह बहुत फॉग होता है और वीडियो भी अच्छा नहीं आता है। बट आज तो बहुत ही लेट हो गया। अभी यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर बचा है हड़पसर से, और आधा घंटा दिखा रहा है 16 किलोमीटर के लिए, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है आज। और खासकर वीकेंड भी है तो ट्रैफिक तो होगी। भाई आज सुबह से तो खराब करके रख दिया है ट्रैफिक ने। 2 घंटे से मैं ट्रैफिक में ही घूम रहा हूँ। अभी तक मैं पुणे के बाहर निकला नहीं हूँ, इसीलिए सुबह आना ही बेटर रहता है। ट्रैफिक तो कम रहती है और मौसम भी एकदम अच्छा रहता है। अभी तो धीरे धीरे धूप भी बढ़ रही है। क्या करे भाई, अभी और आधा घंटा लगेगा मुझे यहाँ से बाहर निकलने में। तो गाइस, गाड़ी का हाल देख रहे हो, पूरी गाड़ी पर मिट्टी है, सारी तरफ धूल है। अष्टविनायक की जो राइड थी वो स्टार्ट होने से पहले मैंने गाड़ी को वॉश करी थी और उसके बाद वॉश ही नहीं करी, तो गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है। तो अभी ये राइड ख़त्म हो जाने के बाद मैं इसको वॉश करूँगा और इसकी सर्विसिंग भी करने वाला हूँ मैं, और उसके बाद दूसरी राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरी राइड में कौन सी स्टार्ट करूं या फिर कौन सी करूं। मेरे मन में तो ऐसा आ रहा था कि कोकण साइड में जाऊं, या फिर कोकण साइड में तो मानसून में ही मज़ा है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली राइड में कौन सी कर सकता हूँ या फिर कौन सी करनी चाहिए। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अभी धीरे धीरे धूप बहुत बढ़ रही है भाई, और ऊपर से मैंने ये जैकेट डाल लिया है। सबसे कठिन काम जो है वो धूप में गाड़ी चलाना है। एक तो ऊपर से धूप होती है और गर्मी भी बहुत होती है, और लॉन्ग राइड में तो मैं चला ही नहीं सकता धूप में। शाम के टाइम पे या फिर सुबह कितने भी बोलो हो जाता है। मौसम भी ठंडा रहता है और सुबह मूड भी फ्रेश रहता है बहुत। तो ये जो रोड है वो सिद्धटेक को हम जब गए थे, सिद्धटेक का जो सिद्धिविनायक गणपति है, तो इसी रोड से गए थे। और 2-3 गणपति इसी साइड में है, तो 2-3 बार मैं ये रोड से मतलब ये रोड पर आ गया हूँ पहले भी। तो मुझे तो ऐसा नई रोड्स देखने के लिए
वहाँ पर जाने के लिए और वहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए बहुत मज़ा आता है। तो मुझे अगली राइड जो है वो एकदम हटके निकलनी है, जहाँ पर मैं कभी गया ही नहीं हूँ। अभी तो बहुत घूमना बाकी है। वैसे तो बहुत अच्छे लोकेशंस हैं हमारे इंडिया में या फिर महाराष्ट्र में, बट ऐसा हो जाता है ना कि मुझे वन डे में रिटर्न आना पड़ता है। अभी तो कुछ इनकम चालू नहीं हुई है यूट्यूब से, तो ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं कर सकता मैं। एक बार अच्छा सा इनकम सोर्स आ गया तो अच्छी राइड्स में प्लान करने वाला हूँ। मेरे तो दिमाग में बहुत है, मेरे दिमाग में बहुत सारे राइड्स हैं, बट पैसों की दिक्कत है इसलिए। और दूर दूर जाने के लिए तो मैं इतना मतलब ऐसा कंटाला नहीं करता, क्योंकि गाड़ी चलाने को बहुत मज़ा आता है मुझे, और घूमने को भी और एक्सप्लोर करने को भी। बट पैसों की दिक्कत है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है, बहुत सारे ऐसे जगह है हमारे इंडिया में या फिर महाराष्ट्र में भी, जहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ अच्छे से। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस, थोड़ी बहुत इनकम चालू हो गई ना तो कुछ टेंशन नहीं रहेगा फिर। इतना बड़ा ट्रक है भाई ये। पूरा गेहूं से भरा है, गेहूं ही लगता है बोरियों में। तो भाई देखो ऐसा है ना कि गाड़ी का खर्चा कैसे भी करके मैनेज हो जाता है, पेट्रोल का वगैरह दूसरा कुछ भी, बट रहने का खर्चा मैनेज नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं किसी जगह गया और वहाँ पर रूम लेकर मैं एक दिन भी रहा तो बहुत खर्चा लग जाएगा अकेले के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कभी भी जाता हूँ तो एक दिन में ही रिटर्न आता हूँ। और मुझे बहुत सारे ऐसी राइड चलानी है अच्छी, बट यही प्रॉब्लम है मुझे, इसी की वजह से मैं ला नहीं पा रहा हूँ। तो देखेंगे आगे भी अच्छी राइड्स लाएंगे। तो भाई देखो ऐसा है ना कि गाड़ी का खर्चा कैसे भी करके मैनेज हो जाता है, पेट्रोल का वगैरह दूसरा कुछ भी, बट रहने का खर्चा मैनेज नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं किसी जगह गया और वहाँ पर रूम लेकर मैं एक दिन भी रहा तो बहुत खर्चा लग जाएगा अकेले के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कभी भी जाता हूँ तो एक दिन में ही रिटर्न आता हूँ। और मुझे बहुत सारे ऐसी राइड चलानी है अच्छी, बट यही प्रॉब्लम है मुझे, इसी की वजह से मैं ला नहीं पा रहा हूँ। तो देखेंगे आगे भी अच्छी राइड्स लाएंगे। इस रोड से सीधा हैदराबाद जा सकते हैं, सोलापुर, बट अभी तो हमें वहाँ तो नहीं जाना है। अभी यहाँ से 500 मीटर के बाद लेफ़्ट है और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर तो बहुत पास में है पुणे के, सबसे करीब तो यही लगा मुझे, और सबसे दूर तो वो पालिका था रायगढ़ ज़िले में, वो 120 किलोमीटर था, अराउंड 120 किलोमीटर के पास आ जाएगा वो। यहाँ से लेना है लेफ्ट। यहाँ पे लिखा है चिंतामणी अष्टविनायक मंदिर, थेऊर, 4.3 किलोमीटर। ये जो रोड दिख रहा है ये बहुत मेन हाईवे दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी बड़े बड़े गाड़ियाँ भी है और बहुत ट्रैफिक है। और मुझे तो लग रहा है कि ये मेन हाईवे होने के वजह से ये जो बहुत धूल और मिट्टी है ना, वो पूरी पेड़ के पत्तों को पूरी चिपक गई है। और मतलब ऐसा एकदम भी, मैं तो यही बोलूँगा कि मानसून में जितना मज़ा आता है उतना मज़ा तो अभी नहीं आ रहा है। तो मैं तो मानसून की बहुत राह देख रहा हूँ।
कभी मानसून आएगा और कभी वो वैसा मौसम होएगा, और कब मैं अच्छी राइड्स पर जा सकूँ। हालांकि दोनों तरफ इधर भी और इधर भी खेती है, बट फिर भी मानसून तो मानसून है भाई। इस मानसून में तो कोकण की राइड पक्का करेंगे, कोकण की राइड तो फिक्स ही है। लो जी, पहुंच गए हम चिंतामणि गणपति मंदिर। यहाँ पर पार्किंग ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है भाई, कहाँ लगानी है, यहाँ ही लगा देता हूँ। पुणे से कुछ ही दूरी पर थेऊर गांव में स्थित है अष्टविनायक का एक दिव्य धाम श्री चिंतामणि गणपति। यहाँ हर श्वास में भक्ति है, हर पत्थर में है इतिहास। कहा जाता है कि ऋषि कपिल ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनके पास था एक दिव्य रत्न चिंतामणि, जो हर इच्छा को पूरी करता था। लेकिन लोभी राजा गणा ने वह रत्न छीन लिया। तब भगवान गणेश ने अपने भक्त की रक्षा की, गणा का अहंकार तोड़ा और रत्न वापस लाकर कपिल को दिया। तभी से गणपति यहाँ चिंतामणि कहलाए, जो हर चिंता हरते हैं, हर मन को शांति देते हैं। मंदिर की रचना मराठा काल की भव्यता को दर्शाती है। यहाँ का गर्भगृह, कलश और विशाल सभा मंडप भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। मंदिर के चारों ओर फैलाई शांति और नदी की सरसराहट, यह मिलकर एक अद्भुत वातावरण रचती है। अष्टविनायक यात्रा का यह प्रमुख पड़ाव है। यहाँ आने वाले हर भक्त को विश्वास है कि चिंतामणि गणपति उनके जीवन की उलझनों को सुलझाते हैं। कहते हैं, जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी चिंताएं मिट जाती है और जीवन में सुख शांति का मार्ग खुलता है। मंदिर की शांति में जब घंटियां बजती है तो लगता है मानो हर चिंता मिट रही हो और केवल भक्ति की धारा बह रही हो। यहाँ हर आरती, हर दीपक, हर फूल गणपति को समर्पित है। श्री चिंतामणि गणपति थेऊर का यह दिव्य धाम हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति और आनंद केवल श्रद्धा में ही है। जय गणेश, जय चिंतामणि।